अध्यक्ष पर रहने के काम करने का मौका मिला। वो साथी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने अध्यक्ष जी को और चाहूंगा कि आज के इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें एमएल अमोरे साहब। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में त्रिवार वंदन। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य बनते जी वंदामी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं चौधरी साहब मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए अंबेडकर भवन उपलब्ध कराया और आज आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। यदि आप जैसे 4-5 लोग और आपके साथ यहाँ बैठ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आपका भी प्रबोधन हो जाएगा। पूरी टीम हो गई है जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय तेज सिंह जी, आज इस कार्यक्रम में भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी प्रदेश के और हमारे विभिन्न क्षेत्र से आए हुए पदाधिकारियों का सभी पदाधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम की बहुत अच्छा शोभा बढ़ाई है। भाइयों, आज धम्मचक्कपवत्तन दिन बौद्ध धर्म की स्थापना का दिवस है। आज हम सभी लोग बौद्ध धर्म की स्थापना दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब ने हमें ये अवगत कराया, इसलिए तथागत बुद्ध का धम्म हमें मिला। परंतु बाबा साहब ने तो पढ़ लिख करके और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोगों के अनुभव अपने साथ लेने के बाद ये किया। पर कल्पना कीजिए 2600 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध के लिए कोई किताब नहीं थी और उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी कि ऋषि मुनियों के हाथों में सभी लोगों की, समाज की बागडोर थी। ईश्वर को मानना, आत्मा का प्राबल्य होना, धर्मों ग्रंथ पर विश्वास रखना, बस यही परिस्थितियां थी। हम सब लोग जब पढ़े लिखे हो गए तब हमें समझ में आने लगा कि भाई वेद में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में क्या लिखा है और ये धर्म ग्रंथ किसने लिखे। यदि इन धर्म ग्रंथों में जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बातें लिखी होगी तो क्या उसके खिलाफ जाना किसी की मजाल थी। और उस वक्त पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने धम्म की स्थापना की और अपने धम्म में, उसको हम धम्म कहते हैं, जीवन में हमारा जीवन मार्ग, जीवन के मार्ग में जन्म से लेकर, गर्भधारणा से लेकर मरने तक का जो सारा संस्कार, सारी बातें होती है उसको हम धम्म कहते हैं। इन सारी प्रस्तावित बातों के विरुद्ध में कौन सी प्रस्तावित बातें? ईश्वर को मानना। किसी ने कह दिया, किसी जटाधारी ने जो 500 लोगों का मुखिया था, उन्होंने कह दिया कि ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए, ईश्वर सब कुछ चलाता है, पृथ्वी, आत्मा, मानव, सबको जन्म इस ईश्वर ने दिया है। अरे भाई, तुम्हारे ईश्वर के पास इतना टाइम है? बहुत सारा लिखा है वो, इतने सारे 33 कोटि देव या इतने सारे, आप एक तरफ इतने लोगों का हिसाब किताब रखते हैं। इन बातों के विरुद्ध में तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपना आविष्कार खोज करके धर्म ग्रंथ को नहीं मानना है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने यह बात कही, आप पहले जानो फिर उसको मानो, और मानने के बाद और जानने के बाद उसको अपनाओ। ये मन तो बिल्कुल उल्टा हो गया।
प्रस्तावित लोगों के विरुद्ध हो गया ये बात। और ये बात तब तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 2600 साल पहले जो की, आज में उसका प्रचार प्रसार करना होगा। यदि ईश्वर है तो दुनिया में इतने सारे साइंटिस्ट हो, हाँ ईश्वर का अंश है। आत्मा है, आत्मा का कहां सारे अपने शरीर के पार्ट खंगाले। एमएस होने डॉक्टर ने अपनी पीएचडी किया, अपने एमसी किया, लेकिन आत्मा का कहीं अंश आपके शरीर में नहीं गया। ये सारी भ्रामक बातें थी। और इन भ्रामक बातों में जो आजकल मतलब जहां पर प्रवचन होते हैं या जहां पर सत्संग होता है और या जहां पर संगोष्ठियां होती है, वहां पर बोलते हैं कि वो ऊपर वाला देख रहा है। अरे भाई, ऊपर वाला क्या है? क्यों कह रहे ऊपर वाले को? आप अपना काम करो, दूसरों को दूसरे का काम करने दो। और इन सारी बातों के विरुद्ध में तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपना नारा दिया, और वो नारा सदाचार का। जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने जीवन में सदाचार अपने जीवन में अपनाता है, उसको पता लगता है कि वो अपने जीवन में अच्छा जीने के लिए क्या उपयुक्त है, चित्त कैसा होना चाहिए। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बताया, चित्त शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपना चित्त यदि शुद्ध है तो अच्छे चित्त में अच्छी बातें जरूर आएगी। चित्त यदि भला पूरा समझ पाया तो यह समझ लेना कि बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को उस जमाने में भी लोग बहुत चिढ़ा करते थे, टीजिंग करते थे, ऐसे प्रश्न पूछते थे, तथागत आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप बताओ, आपने 85,000 84,000 अपने गाथाएं लिखी, गाथाएं सुनाई लोगों को, उसका क्या अर्थ था और ये गाथाओं का क्या मतलब था, क्या जीवन में अच्छा है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने उस आदमी को एक ही वाक्य में, एक ही गाथा में कह दिया, सब पापस्सा करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब पापस्सा करण, जो पाप की श्रेणी में आते हैं, माता पिता की सेवा न करना, बड़े बुजुर्गों का आदर न करना, भूखे को खाना न देना, पैसे को पानी न देना, या परोपकार न करना, ये सारे पाप के श्रेणी में आते हैं। ये सब मत कीजिए। सब पापस्सा करणं कुशलस्य उपसंपदा, जो अच्छी चीजें हैं परोपकार कीजिए, भूखे को खाना दे दीजिए, पैसे को पानी दे दीजिए, किसी को कोई चीज की जरूरत है उसके साथ आपको वो चीज यदि आपके पास अवेलेबल है तो दे दीजिए। दूसरे से भेदभाव मत कीजिए, समता मैत्री भाईचारा इस नारे के साथ चलिए। कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनं, चित्त शुद्ध रखिए और अपना काम करते रहिए। एतं बुद्धान शासनं, हीच बुद्धाची शिकवण आहे। आप सभी लोग यहाँ से जब कि बुद्धा की ये शिकवण आप लिखेंगे और बुद्धा ने जो प्रस्तापित लोगों के विरुद्ध में काम है वो काम उजागर करते चलिए, उसका प्रचार प्रसार करिए। ईश्वर को नहीं मानना है तो नहीं मानना है। हम अपने जीवन में धर्म ग्रंथों का महत्व उतना ही रखे कि उन्होंने अपना पेट भरने के लिए वो काम किया था, उस धर्म ग्रंथ को हम मानेंगे। आत्मा का हमारे लिए महत्व है कि जो शरीर है उस शरीर में आत्मा कहीं है नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध के इन चीजों का हम प्रचार करेंगे। और तथा भगवान गौतम बुद्ध को प्रचार करते हुए हमने आज बौद्ध धर्म का जन्म दिवस मनाया। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।